नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो अपना जो मैथ्स का टॉपिक चल रहा था जिसका नाम क्या था, क्षेत्रमिति यानी टू डी, इसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे जैसे त्रिभुज वगैरह। आज अपन इससे आगे बात करेंगे आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज जो भी हैं उनकी बात करेंगे। तो जो चीजें कल पढ़ी थी उनकी आज मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। ये है कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। एक कोण होता है थीटा डिग्री। थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। इसके अंदर भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का क्या करना पड़ता है? उपयोग करना पड़ता है। क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज हाँ, क्षेत्रफल निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये याद रखना है बस इतना ही। परिवृत्त और अंतवृत्त, इसका क्वेश्चन आपके नहीं बनता है, ये याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में, एसएससी वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है, आपके इतना याद रखना है आपको। इसके अलावा ये ट्रिपलेट है, एक बार पढ़ना था और कुछ नहीं पढ़ोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। ट्रिपलेट याद नहीं होते हैं तो ये जिंदाबाद है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी आनी चाहिए। इसके अलावा इसके दो क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, और ये है विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी सभी भुजाएं क्या हो? विषम हो, जैसे ए, बी और सी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं क्या। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन इसके अंदर हीरो का सूत्र लगाते हैं। हीरो का सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस कहां से आएगा? एस होता है अर्ध परिमाप है। परिमाप तो क्या होती है? इनकी पूरी भुजाओं का योग। अर्ध का मतलब है योग का आधा कर दो, तो देखो अर्ध परिमाप होता है, एस का मान होता है तीनों भुजाओं के योग का क्या कर दो? आधा कर दो। और परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग ही होता है, यानी बाउंड्री का योग होता है परिमाप। तो परिमाप वगैरह का सूत्र याद न हो तो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। परिमाप बाउंड्री का योग होता है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो और तीसरी भुजा क्या हो? समान। इसके अंदर क्षेत्रफल और ऊंचाई दो चीजें पूछता है। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4, रूट में 4a² माइनस का b²। ऊंचाई निकालो तो 1/2 करना है, और अगला मान सेम ही है, याद रख लेना है। एक दो बार बार पढ़ोगे ये अपने आप याद हो जाएंगे। रटना नहीं है कि बैठ के इनको रटे। आप शाम को सोने से पहले एक बार पढ़ते और एक बार उठ के पढ़ते ना, तो ये याद होते आपके। तो 5-4 दिन लगातार पढ़ोगे, याद हो जाएंगे ये सब। आगे देखो, ये इसके क्वेश्चन है, कल करवा दिए थे मैंने। ये है समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। ए और ए, अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। और कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये याद रखना, कभी कभी ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई से संबंधित इसके जो सूत्र याद रखने हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ऊंचाई क्या होती है? √3/2 गुणा भुजा। और इसका परिमाप क्या होता है? 3a होता है। तीनों भुजाओं का योग करना है, 3a होता है। इसके अलावा परिवृत्त और अंतवृत्त, ये याद न हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद करने जरूरी है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने, यहां तक अपन ने ये चीजें कर ली थी। आज अब इसके आगे चलते हैं। आगे देखो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण समद्विबाहु, समकोण पढ़ लिया क्या? अब आगे नाम क्या है? और समद्विबाहु भी पढ़ लिया क्या? अब ये दोनों का योग है। देखो, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी हो, यानी एक कोण कितने डिग्री का हो? समद्विबाहु यानी दो भुजाएं इसके अंदर समान भी हो, तो ऐसा त्रिभुज है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा त्रिभुज है दो समान भुजाएं होती है ना, तो ये कोण भी बराबर के होते हैं, फिर 45-45 के हो जाते हैं। हर समकोण त्रिभुज, मैंने कोई भी समकोण त्रिभुज लिया, ये 90 डिग्री का कोण है। अब ये कोण जरूरी नहीं है 90-90 के हो, लेकिन ये नाम आ जाए ना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण दो फिर 90-90 45-45 के ही होंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या था? 1/2 गुणा आधार गुणा, यही तो था, यही ये है बस। इसके अंदर क्या है? देखो, आधार और ऊंचाई दोनों सेम है क्या?
तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा ए का समझ में आया क्या? अलग कुछ नहीं है कि यार ये नया नया कुछ नहीं है, वही है, आधार गुणा ऊंचाई है और आधार गुणा ऊंचाई सेम है, तो ये देखो एक का स्क्वायर हो गया। दोनों भुजाओं का स्क्वायर करना है यानी दोनों भुजाओं का गुणा और आधा करना है, 1/2 आधा आ गया, वही है और कुछ नहीं है इसके अंदर नया। अब देखो आज अपन बात करते हैं वर्ग की, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन उसी प्रकार आ जाता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक भुजा इतनी है और एक दूसरी भुजा इतनी है, तो एक भुजा जो सेम भुजा होगी उसका मान देगा यानी ए का मान देगा, तो एक का मान इसके अंदर रखना है, क्षेत्रफल निकल जाएगा और कुछ नहीं है। आज अपन बात करते हैं वर्ग स्क्वायर की। वर्ग ये होता है क्या, चारों भुजाएं समान होती हैं, अंदर बढ़ने वाले चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, इसके अंदर दो विकर्ण खींचे जाते हैं, दोनों विकर्ण समद्विबाहु इस क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दो विकर्ण होते हैं जो परस्पर बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, क्षेत्रफल को 4 भागों में बांट देते हैं, तो ये विकर्ण है जो क्षेत्रफल है इस वर्ग का, इसको देखो 4 भागों में बांट दिया, 4 टुकड़े हो गए इसके। परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग है, तो इसके अंदर 4 भुजाएं हैं क्या और सब भुजाएं बराबर होती हैं क्या, ये भी ए है, ए और ए, भुजाओं का योग करो 1 2 3 4, तो 4 ए हो गया क्या, तो परिमाप सीधा सीधा कितना हो गया 4a या 4 गुणा भुजा बोल दो, क्योंकि अपन ने ए को भुजा ही तो माना है। विकर्ण, इसका विकर्ण पूछा जाता है कभी कभी, एक वर्ग है उसका विकर्ण कितना होगा, ये विकर्ण ये पूछ ले या ये पूछ ले, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना, भुजा को √2 से गुणा करना है, वही उसका विकर्ण होता है। भुजा को किससे गुणा करना है, √2 से, ये देखो √2 गुणा भुजा। क्वेश्चन इस प्रकार ही आएगा, एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करो, क्या हो जाएगा, अरे 10√2 हो जाएगा, बस भुजा को √2 से गुणा करते विकर्ण बन जाता है और कुछ नहीं है। और विकर्ण दे और भुजा पूछे तो विकर्ण के अंदर √2 का भाग देते ही भुजा बन जाएगी वापिस से। भुजा को √2 से गुणा करने पर तो विकर्ण बना था, तो इस √2 से गुणा किया तो √2 का पाछा वापिस भाग दे दो तो ये कट जाएगा, वापिस भुजा बन जाएगी, यही तो है। क्षेत्रफल याद रखना, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। सर भुजा का स्क्वायर क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे वही है, आधार गुणा ऊंचाई करने पर ही क्षेत्रफल निकलता है, ये इसका आधार है क्या, ये इसकी ऊंचाई है क्या, तो क्षेत्रफल तो आधार गुणा ऊंचाई करने पर ही निकलता है, तो ये ए है ये भी ए है, ए गुणा ए, भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र बन गया, नई चीज थोड़ी है, वही आधार गुणा ऊंचाई को ही गुणा करना है, ये आधार गुणा ऊंचाई यानी भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। कभी कभी क्वेश्चन में के अंदर क्या देता है, इस विकर्ण को दे देता है, विकर्ण का मान देता है और क्या पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो जब भी विकर्ण देना तो विकर्ण का स्क्वायर कर देना और उसका आधा कर देना, वही क्षेत्रफल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक वर्ग है, उस वर्ग का विकर्ण दे दिया अपने को 10√2 है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये तो पता है अपने को भुजा का स्क्वायर होता है, लेकिन अब भुजा दी है क्या, नहीं दी, अपने को क्या दिया है, विकर्ण दिया, तो एक तो तरीका यह है इस विकर्ण से पहले भुजा निकाल दो, या फिर सीधा सीधा विकर्ण वाला फॉर्मूला लगा दो, विकर्ण का स्क्वायर करना है 10√2 गुणा 10√2 लिख सकता हूं क्या, और बट्टे में क्या है 2, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा क्या, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा, और बट्टे में क्या है 2, बताओ क्या बचा, ये इसका क्षेत्रफल है। विकर्ण से भुजा निकालेंगे तो 10√2 है, मैंने क्या बोला था, जब भी विकर्ण दे और भुजा ज्ञात करनी हो तो √2 का वापिस भाग दे दो, भाग देते भुजा कितनी आ जाएगी, अब क्षेत्रफल निकालो, भुजा 10 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर 100, ये रहा, हो जाएगा क्या। तो ये वर्ग से संबंधित याद रखना, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा और विकर्ण होता है √2, भुजा को √2 से गुणा करते विकर्ण बन जाता है, और विकर्ण के अंदर √2 का भाग देते वापिस भुजा बन जाती है। समझ में आया क्या, अरे विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा नहीं होता है क्या। अब अपने को जैसे भुजा निकालनी है, विकर्ण दे रखा है भुजा निकालनी है, तो बताओ अब भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर ये √2 आगे ले जाएंगे क्या, बताओ विकर्ण में भाग ही तो देंगे √2 का,
भुजा निकल जाएगी। क्षेत्रफल दो होते हैं, एक तो भुजा स्क्वायर, एक विकर्ण दे तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। यहाँ विकर्ण को माना, इसने डी विकर्ण को माना इसको, तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 याद रख लेना सीधा सीधा। क्वेश्चन किस प्रकार कहते हैं देखो, एक वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, ये एक वर्ग है, हाँ ये एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी दे रखी है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करो, 10 रूट 2, सीधा सीधा आ जाएगा। मैंने बोल दिया कि भुजा को रूट 2 से गुणा करते ही क्या आ जाता है, विकर्ण आ जाता है, तो भुजा 10 है, रूट 2 से गुणा कर दो, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है क्या, 441 वर्ग मीटर, पूछ क्या रखी है अपने को, निकाल सकते हो क्या, कितना आ जाएगा। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 441, तो ये हिंदी में नाम लिख रखा है ना मैंने, वहां क्या रख दो 441, अपन को क्षेत्रफल ही तो निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है तो यहां रख दो 441। बराबर में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा पूछ रखी है क्या, अब इस भुजा का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर आगे जाके रूट बनाएगा क्या, 441 का वर्गमूल क्या होता है, ये लो, ये आंसर हो गया। बोलो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, पूछ क्या रखा है, निकाल सकते हो क्या, परिमाप का पता है, भुजा का 4 गुणा ही होता है, तो पहले भुजा निकाल लो, भुजा निकाल कर उसको 4 से गुणा कर दो। बोलो 88 आएगा। अरे क्षेत्रफल दे रखा है क्या, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा ही तो होता है। अब परिमाप निकालने के लिए पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। अब भुजा कैसे निकालेंगे, जो चीज दे रखी है ना उसका फॉर्मूला रखेंगे तभी अपने को वो आएगा। क्या क्षेत्रफल दे रखा है क्या, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 484 बराबर भुजा का स्क्वायर क्या। अब भुजा का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर आगे जाके क्या बनाएगा, बताओ 484 किसका होता है, 22 बराबर भुजा आ गया क्या। अब भुजा आ गया तो परिमाप निकल सकता है क्या, 22 को 4 से गुणा ही तो करना है। ये लो, अब ये कोई कठिन थोड़ी है, याद होंगे तो एकदम आसान हो जाएंगे, वरना फिर कठिन ही है चीजें। कर लोगे क्या, ये वर्ग कंप्लीट हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा वर्ग से। अब वर्ग का बड़ा भाई है जिसको बोलते हैं आयत। ये देखो आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है क्या, वर्ग के अंदर आमने चारों भुजाएं समान होती हैं, जबकि आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इतना ही फर्क होता है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इसके अंदर बराबर होती हैं। 2 विकर्ण होते हैं क्या, 2 ही विकर्ण होते हैं, तीसरा खींच सकते हो क्या, नहीं खींच सकते। परस्पर बराबर होते हैं क्या, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, अंदर के कोण 90 डिग्री के होते हैं। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे। एक विकर्ण क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या, बिल्कुल बांटता है। ये आयत है, इसके अंदर मैंने एक विकर्ण खींच दिया तो आधा आयत इधर रह गया, आधा इधर रह गया, तो बराबर भागों में विभाजित किया है। खड़ा हो, हाँ हाँ, अरे तो बैठ जा। ये विकर्ण है तो इस आयत को आधे आधे भाग में बांट रखा है क्या, तो यही बोल रहा है एक विकर्ण क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये आयत के इतने याद रखना है। आयत का परिमाप निकलता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई से। सर ये फॉर्मूला कैसे बना, परिमाप मैंने अभी बोला है, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है क्या, परिमाप तो चारों भुजा, यानी कहने का मतलब इस बाउंड्री का योग ही परिमाप होता है। तो ये लंबाई है तो ये भी क्या है, ये चौड़ाई है तो ये भी क्या है, चारों भुजाओं का योग कर लो। लंबाई प्लस लंबाई तो 2 लंबाई हो गई क्या, चौड़ाई प्लस चौड़ाई 2 चौड़ाई हो गई क्या, 2 कॉमन आ रहा है क्या, तो लंबाई प्लस है चौड़ाई, वो तो आयत का परिमाप क्या हुआ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया क्या। बस इसी प्रकार बना हुआ है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप है और कुछ नहीं है। चारों भुजाओं का योग ही किया है इसने। योग करेंगे तो इस प्रकार 2 कॉमन आ जाता है, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। ये है विकर्ण, ये निकाला है ना विकर्ण। वर्ग के अंदर तो भुजा को रूट 2 से गुणा किया था क्या, इसके अंदर बस कुछ नहीं करना है। इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों को पहले योग करना है, लंबाई और चौड़ाई, और इनका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, और इसके ऊपर क्या लगा देना, वही इसका विकर्ण होता है बस।
विकर्ण होता है रोट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कर लोगे? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो वही होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो हर क्षेत्रफल ऐसे ही निकलता है, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करो, क्षेत्रफल निकालो। तो लंबाई और चौड़ाई ये रहा, ये लंबाई और चौड़ाई गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा पूरा। याद कर लोगे क्या? बोलो। आयत के अंदर परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा, इतना ही है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं ये लो। एक आयत की लंबाई दे रखी है क्या और चौड़ाई दे रखी है क्या? क्या पूछा है बताओ? बैठ बता, आंसर बता इसका। कॉपी ले, पेन ले। थोड़ा ऑप्शन में नहीं है, है? क्या सूत्र? विकर्ण का सूत्र होता है रोट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। 17। मैंने बोला था ना वर्ग याद कर लेना, 30 तक है, बोला था ना। काम आ रहे हैं क्या? नींद ले रहा है। करो क्वेश्चन करो। आ गया? हाँ, आंसर किसका नहीं आया? अरे आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है क्या? क्या पूछ रखा है? विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो होता है। लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? चौड़ाई कितनी है? 8 का स्क्वायर है। अब इनका योग करना आता है क्या? 5 और 4 है, 6 और 2 और 2 का 2, 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। ये लो, बोलो, हो जाएगा ना? पक्की बात? ये करो तो। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई पूछ रखी है, एकदम आसान है। क्षेत्रफल दे रखा है क्या? तो सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा क्षेत्रफल। दे कितना रखा है? तो इस क्षेत्रफल नाम लिख रखा है, वहां 180 रखो। रख दिया क्या? 180 इक्वल टू लंबाई और चौड़ाई गुणा में एक दे रखी है आपको लंबाई 15, चौड़ाई पूछ रखी है, तो अब इस x का मान निकाल लो। हो जाएगा क्या? बारह। सबका आ गया? कोई बताने की आवश्यकता है क्या? अरे बता ही दिया मैंने, क्या हाथ ऊपर कर रहा है? 180 के अंदर 15 का भाग नहीं देना था क्या? ये क्या लिखा है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा क्षेत्रफल दे रखा है क्या? लंबाई दे रखी है क्या? चौड़ाई पूछी है क्या? तभी इस x का मान निकालेंगे तो 180 के अंदर कितने का भाग देंगे? 5 का भाग इसमें दे, कितनी बार है? 5 का भाग नहीं, इसके अंदर दो, 3 का भाग दे, 3 का भाग इसमें देगा, कितनी बार जाएगा? 3 का भाग इसमें, 60 में 5 का भाग दे, कितनी बार जाएगा? हाँ ये करो। एक आयत का परिमाप दे रखा है, परिमाप का सूत्र पता है ना? लंबाई दे रखी है, क्षेत्रफल पूछ रखा है क्या? निकालो। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता होती है क्या? लंबाई तो दे रखी है, चौड़ाई निकालेंगे पहले। निकालो पहले चौड़ाई, फिर आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है?
परिमाप बराबर होता है 2 L प्लस का B, लंबाई प्लस से चौड़ाई। परिमाप कितना दे रखा है, जो हिंदी में नाम लिख रखा है वहां रखना होता है उसका मान बस। ये हमेशा ध्यान रखना, सूत्र के अंदर जो हिंदी में मान लिखा नाम लिखा लिखते हैं ना अपन, बट वहां उसका मान लिख दो। 36 परिमाप दे रखा है 36, 2 लंबाई भी दे रखी है क्या, रख दो। चौड़ाई नहीं दे रखी तो अब यहां से चौड़ाई निकल जाएगी क्या, ये देखो कितने बार है, चौड़ाई निकालेंगे तो 12 आगे जाएगा क्या, तो 18 माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा 6। चौड़ाई कितनी आ गई 6 आ गई। क्षेत्रफल पूछ रखा है क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा, लंबाई कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, चौड़ाई कितनी निकाली अपन ने, कितना होता है, ये लो ऑप्शन नंबर 2। सूत्र याद निकाला आगे पूछ लो तो क्या बात है, विषमबाहु त्रिभुज को सूत्र बता। हाँ क्षेत्रफल को, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र बता। समद्विबाहु को बता, समकोण को बता। तन शर्म को नहीं है कहता है, हैं? तुम देखियो कॉन्फिडेंस दिखा से आगलो यहाँ कर सिखाया मत तो देख के वजन बता दूं मैं, वीडियो चाल वो कर से तो आपका कोई गलत काम तो कर रहे हो, क्वेश्चन तो पूछ रहे हो हैं? हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, आयत पढ़ लिया ना, आयत का या तो आएगा सिंपल क्वेश्चन, वरना ये क्वेश्चन आता है फिर। आयताकार मैदान के अंदर रास्ते काटे जाते हैं, आयताकार मैदान के अंदर की ओर रास्ता काटा जाएगा, बाहर की ओर रास्ता काटा जाएगा, बीचों बीच रास्ता काटा जाएगा, और रास्तों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। इसके अंदर रास्तों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। बताओ आयताकार मैदान के अंदर की ओर रास्ता काटा गया है क्या, ये तीर के निशान देखो, कहने का मतलब अंदर की ओर रास्ता काटा गया है। ये आयत अपना इतना बड़ा था, यानी ये मैदान इतना बड़ा था, इसके अंदर इतना रास्ता काट दिया। रास्ते की ये चौड़ाई है इतनी, कुछ भी देगा कि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, 10 मीटर है, 12 मीटर, कुछ भी दे चाहिए, ये रास्ते की चौड़ाई चारों ओर बराबर होगी। अरे रास्ता एक समान ही तो कटेगा, हाँ तो ये रास्ते की चौड़ाई होगी। रास्ता अंदर की ओर कट रहा है क्या, एक्स है रास्ते की चौड़ाई, तो अपने को पूछता है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई नहीं। रास्ते की देखो लंबाई भी है चौड़ाई भी होती है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। रास्ते ने कितना क्षेत्र घेरा है इसके अंदर से, तो क्षेत्रफल निकलता है। तो रास्ते जब अंदर की ओर काटा जाए ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है 2x है, ये गुणा मत समझ लेना इसको, ये 2x है, ब्रैकेट में लंबाई प्लस है माइनस का 2x है। x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है, रास्ते की चौड़ाई। जो रास्ते की चौड़ाई का मान देगा ना वही x होगा, और x के स्थान पर यहां रखना है, आंसर आ जाएगा। अंदर की ओर काट रहा है तब तो यहां क्या कौन सा चिन्ह आएगा, और रास्ता अगर बाहर की तरफ काटे तो यहां कौन सा आ जाएगा, सेम ही चीज है, तीनों में सेम ही चीज है, थोड़ा सा फर्क है वैसे। रास्ता जब अंदर की तरफ काटे तो यहां क्या लगा देना, रास्ता जब बाहर की तरफ काटे तो क्या लगा देना। अगर रास्ता बीचों बीच काटे तो कुछ नहीं करना, ये 2 लगाया था ना, उस 2 को हटा दो। इस सूत्र के अंदर ये 2 थे ना, इस 2 को हटा दो, सेम ही तो फिर x ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का x है, इस 2 को हटा दो, एक ही सूत्र है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। अगर सूत्र याद न हो तो भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिना सूत्र भी इसका आंसर आएगा, लेकिन इससे अच्छा सूत्र याद कर लो, आसान हो जाता है थोड़ा। तो x को ध्यान रखना है, जहां x क्या है, जहां x है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई लिखना नहीं है, एक बार मैं बताऊंगा लिखने के लिए। बताओ तीनों सूत्र याद हुए कि नहीं हुए, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है। महिपाल
अब देखो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चनों को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, दिखाई दे रहा है क्या? पक्की बात है? अब नहीं दे रहा? चलो अब देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है क्या? ये लो, एक आयताकार अपना मैदान है, थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूं मैदान अपना। लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 80 और 50। अब लंबाई चौड़ाई का पता होना चाहिए कि लंबी है जो लंबाई है, कम चौड़ाई है जो थोड़ी कम होती है लंबाई से। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है क्या? अब देखो बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया है, तो बाहर की तरफ रास्ता ये लो भैया जी, ये रास्ता बना दिया मैंने बाहर की ओर। चौड़ाई कितनी दे रखी है रास्ते की? देखो 5 मीटर चौड़ा रास्ता, इसका मतलब यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, और यहां भी कितना है? 5 है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का ही क्वेश्चन आएगा। बोलो बाहर की तरफ रास्ता है क्या? तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या था? बोलो 2x लंबाई प्लस का चौड़ाई प्लस का 2x, यही तो था। जहां x क्या था? रास्ते की चौड़ाई, इतना ही तो ध्यान रखना है, x रास्ते की चौड़ाई है। रखो 2x का मान बोलो 5 है, जितनी रास्ते की चौड़ाई दे रखी है वही तो है। लंबाई चौड़ाई रास्ते का 2 गुणा 5, 5 गुणा 2 10 से 5 गुणा 2, पहले इसको गुणा करना है, ये बोर्ड मास वाला रूल आ गया। देखो प्लस प्लस गुणा, तो पहले इसको गुणा करना है। 80 प्लस से 50 से 130 और 10 से 114 को 10 से गुणा करेंगे, 140 को 10 से गुणा करेंगे तो 1400। बोलो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा? 1400। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो लगाया मैंने, फॉर्मूले के अंदर मान रखा है। अब रुको, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, रुक जाओ। अब मैं देखो ये क्या समझ में नहीं है? हाँ, अरे 40 140 इसको हल करेंगे तब आएगा 140। 1400 140 को 10 से गुणा करो, ये बाहर 10 नहीं चल रहा है क्या? 140 को 10 से गुणा करेंगे 1400 आएगा। अब देखो बिना सूत्र के भी अपन इसको निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अगर सूत्र, अरे ओए क्यों क्यों था मेरे को नहीं हटाना नहीं है इसको, दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, हाँ अब देखो थे, अब देखो अगर सूत्र याद न हो तो वो तो एक आयताकार मैदान है क्या? लंबाई चौड़ाई 80 और 50। अब क्या बोल रहा है? बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है क्या? बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये लो भाई बना दिया मैंने बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये रास्ता है, ठीक है ना? इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। अब इसका क्षेत्र, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। बोलो ये 2 आयत बन गए क्या? एक छोटा आयत और एक बड़ा आयत। इस बड़े आयत में से मैं इस छोटे आयत को हटा दूं तो बोलो ये पट्टी तो बचेगी, और ये पट्टी क्या है? रास्ता ही तो है। हाँ, तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में से, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से मैं माइनस कर दूं छोटे आयत का क्षेत्रफल है। बोलो इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटा आयत मैं हटा दूं तो बताओ ये पट्टी तो बचेगी, और पट्टी रास्ता है क्या? पट्टी रास्ता है। अब अपने को इस आयत की लंबाई चौड़ाई का पता होना चाहिए। अंदर वाले की तो दे रखी है क्वेश्चन में, क्या बाहर वाली की देखो, ये यहां से यहां तक 80 है क्या? 5 मीटर रास्ता इधर बढ़ा दिया, 5 मीटर रास्ता इधर बढ़ा दिया, बोलो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 90 हो गई। बस इस बड़े आयत की लंबाई 90 हो गई। अंदर वाले आयत की चौड़ाई कितनी है? 50 है। तो 5 मीटर रास्ता इधर बढ़ा दिया, 5 मीटर इधर बढ़ा दिया, तो बोलो इस बाहर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? 60 हो गई। समझ में आया क्या? अब आंसर ही हो जाएगा। तो अपने आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो यहां बड़े आयत वाला है क्या?
बड़ी आयत की लंबाई और चौड़ाई बताओ। छोटे आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा कितनी है बोलो? 80 × 50। 9 छिके डबल ए, 8 पंजो डबल ए, 0। अरे 0 तो 0 ही रहेंगे। 54 में से 4000 घटाओ, ये आंसर। या तो सूत्र याद कर लो या फिर ये है, दोनों ही सिंपल है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ये छोटे आयत का मामला दे रखा है तो बड़े वाले को अपने थोड़ा सा ये रास्ता जिधर बढ़ रहा है ना, दोनों तरफ बढ़ा के इस बड़ी आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल लो। बड़ी आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। कर लोगे क्या? कर लोगे तो ये लो। हाँ जोटी, हाँ वर्णम के फायदे है वो करके दिखा दो। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करके दिखाओ। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रम से इतनी इतनी दे रखी है, अंदर चारों तरफ है 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ये देख लेना कहां बनाया गया है, अंदर की तरफ बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल याद करो। हाँ निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं निकाला निकालो। सूत्र याद नहीं है क्या? सूत्र के अंदर की तरफ रास्ता है तो यहां माइनस करना है, अंदर की तरफ है रास्ता है तो माइनस करना है। रास्ता बीचों बीच काटता है तो इस 2 को हटा देना और माइनस रखना है, बस ये सूत्र है। आगे क्या कन्वर्ट होते हैं मैंने एक तो आप बताओ है क्या? खड़े हो दोनों जना, आओ जगह में करके देशो। आओ आओ आगे आओ। हाँ पिछली लाइन वालों आंसर बोलो। 2200। मैंने एक बात बता, अंदर की ओर रास्तों का टेस्ट को क्षेत्रफल को सूत्र के वह कौन बेरो ने तुम बता रहे? 2 की जगह माइनस करना है तो वो रख फेर लगा वो नहीं तो बेरो ऐसा दे। अब देखो पीछे बैठा बैठा फॉर्मेलिटी करो ने, ध्यान दो कौन थे बताऊं जो भी चीज पर तो फिर आई होगी। देखो एकदम अरे छोटी छोटी चीजें एकदम आसान चीजें हैं ये। अंदर की तरफ रास्ता काट रहा है क्या, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2x से l प्लस का b माइनस का 2x है। ये लो इतना ही तो होता है। l और b का पता है क्या? ये रही l और b, रख लो मान 2 गुणा x का मान कितना है? x यहाँ रास्ते की चौड़ाई होती है, ये 10 रख लो। l b वो तो सेम ही है, 80 प्लस है 50 माइनस है 10 गुणा 20, 20 घटा दो। 50 में से 20 घटाएंगे 30, 110 हो जाएगा क्या? 110 को 20 से गुणा करेंगे क्या तो कितना हो जाएगा? 2200। ये आंसर रहा अपना। इस क्वेश्चन का आंसर करो। 225 से। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ते काटे जाते हैं और रास्तों की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये वाला मामला है, ये है। और रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5 और 5 दे रखी है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई प्लस है माइनस का ये रहा।
एक्स का मान रखो, रास्ते की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, रखो मान, सीधा देख देख के मान रखना है। बताना है क्या किसी को? बताना है क्या? नहीं बताना। आंसर भी नहीं है ना? चले क्या आगे? रास्तों वाले याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है इनका। ये अपना आयत हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। आगे अपन पढ़ेंगे, ये इनका देखो, एक स्लाइड के अंदर सबके परिमाप क्षेत्र पर एक साथ लिखे हुए हैं। जब भी आप याद करो ना तो एक पेज में सबके सूत्र लिख लिया करो, उनको बार बार सुबह शाम पढ़ना है बस। हाँ, सोने से पहले, उठने के बाद, सुबह शाम। हाँ, 3 दिन लेनी चाहिए मेडिसिन, ठीक हो जाओगे। अब कहाँ कल लिख कहाँ तक लिया था? यहां तक क्षेत्रफल वगैरह लिख लिए क्या? क्वेश्चन लिखो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस पीडीएफ को आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।